श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल। आज हम भक्तमाल में भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना पढ़ेंगे। मंत्र दृष्टा ऋषि की प्रार्थना। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय को ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। मेरा गुरु मुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग ना करे, मैं उसे कभी ना भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा, सर्वथा सत्य बोलूंगा। वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्यों की रक्षा करें। वे मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्यों की रक्षा करें। आचार्यों की रक्षा करें। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों की शांति हो। ध्रुव की प्रार्थना। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव जी की प्रार्थना। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही विविध भक्तों के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। परमात्मा प्रभु से प्रार्थना। हे जगत के कारण सत्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं। भयंकरों में भयंकर है, प्राणियों में गति है और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर है, रक्षण करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, निधान है, अवलंबन हरित हैं। इसीलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। प्रहलाद की प्रार्थना। अब प्रहलाद जी की प्रार्थना पढ़ेंगे। वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का चहका बीज ही
अंकुरित ना हो। महर्षि आपस्तंभ की प्रार्थना। मेरे लिए वो कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाली संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पूज्य है वो सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो उससे सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। रंतिदेव की प्रार्थना। मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति और अपुनर्भव मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उन सब के सारे दुख मैं ही भोगूं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सभी दुख से सदा के लिए छूट जाएं। वृत्तासुर की प्रार्थना। हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनंत भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी ही सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्मा का पद, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज्य और न योग की सिद्धियाँ ही। यहाँ तक कि मैं अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पंख उगे बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गौ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपनी प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरे मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। भीष्म की प्रार्थना। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की शशियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। कुंती की प्रार्थना। जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप अकिंचनों के कुछ भी आपका नहीं है, अकिंचनों के परम धन है। जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन निर्धनों के परम धन है। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त है, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं।
मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। बिल्व मंगल की प्रार्थना। हे देव, हे दैत्य, हे त्रिभुवन के आदित्य बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रियतम, हे नयनभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। श्री शंकराचार्य की प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, मेरा अभिनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। सौरभ सच्चिदानंद है तथा जो संसार के भय का तथा क्रोध का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, भेद नहीं है तथापि मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं है, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन गिरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या भव का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्यादि अवतारों में अवतारित होकर वसुधा की सर्वदा रक्षा करने वाले आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ। हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखारबिंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर मेरे महान भयों को आप मिटाइए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। यह 6 पदों के रूप में की गई प्रार्थना रूप भ्रमरी सदा मेरे मुख कमलों में निवास करें। श्री यमुनाचार्य की प्रार्थना। मैं ना धर्मनिष्ठ हूँ, ना आत्मज्ञानी हूँ और ना आपके चरणारविंदों का भक्त ही हूँ। किंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदनीय कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने ना किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर के हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तटरूप होकर मिले हैं और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। श्री निम्बाकाचार्य जी की प्रार्थना। जो उन्हें श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बामंग में प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हो रही है, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है, सहस्त्रों सखियों सदा जिनकी सेवा के लिए उद्यत रहती हैं, उन संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानु नंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। श्री चैतन्य देव की प्रार्थना। हे जगदीश, मुझे धन जन
कामिनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर में अहेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वो दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। श्री सूरदास जी की प्रार्थना। तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाय सिर नाऊं, पर हत कहाँ बिकाऊं। ऐसो को दाता है समर्थ, जाके दिए उपाऊं। अंत काल तुमरो सुमिरन गति, अनत कहूँ नहीं पाऊं। रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊं। कामधेनु चिंतामणि दीनो, कल्प वृक्ष तर छाऊं। भव समुद्र अति देखी भयानक, मन में अधिक डराऊं। कीजे कृपा सुमिरे अपनोपन, सूरदास बलि जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रार्थना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो न आन। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। राधे राधे भक्तों, अगर आप सबको इस तरह की मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं आप सबके लिए इसी तरह की भक्तों की कथाएं पढ़ूंगी। इसी के साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।